कह दे अपने राम से कि मेरे होते हुए लंका में उसकी प्रतीक्षा राजकुमारी सीता नहीं मृत्यु करेगी। महाज्ञानी रावण भले ही कितना भी पापी रहा हो, लेकिन उसे शस्त्र और शास्त्र दोनों की पूरी समझ थी। रावण हमेशा से देवताओं और कुदरत के नियमों के खिलाफ था। वह कई ऐसे काम करने वाला था जिनसे दुनिया की पूरी शक्ल ही बदल जाती। अगर रावण अपने इन कार्यों को करने में सफलता हासिल कर लेता तो आज हम और आप जिस दुनिया में जी रहे हैं वह पूरी तरह से कुछ और ही होती। तो दोस्तों आइए जानते हैं रावण के वो अधूरे सपने के बारे में जिन्हें पूरा कर वह दुनिया बदलना चाहता था। रावण सनातन धर्म ग्रंथों का एक ऐसा चरित्र था जो खलनायक की भूमिका में होते हुए स्वयं ईश्वर से सम्मान प्राप्त करता रहा। ज्ञानी और विद्वान व्यक्ति की प्रशंसा स्वयं भगवान भी करते हैं। रावण के ज्ञान का सम्मान भगवान श्री राम भी करते थे, लेकिन ज्ञान होने के बाद भी रावण में अहंकार बहुत था और यही अहंकार उसे बुरे कर्मों के मार्ग पर धकेलता रहा। रावण में इतनी योग्यता थी कि वह अपनी इच्छाएं पूरी कर सकता था, लेकिन प्रकृति के नियमों को बदलने के प्रयास से पहले ही वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो दोस्तों आइए जानते हैं रावण की उन इच्छाओं के बारे में जिसे वो पूरा नहीं कर पाया। दोस्तों रावण का सबसे पहला अधूरा सपना था स्वर्ग तक सीढ़ियों का निर्माण करना। रावण जानता था कि भगवान की पूजा लोग स्वर्ग और मोक्ष की कामना के लिए करते हैं। वह स्वर्ग तक सीढ़ियां बनाकर भगवान को चुनौती देना चाहता था और चाहता था कि लोग भगवान की पूजा छोड़कर उसकी पूजा करें। अगर रावण की यह इच्छा पूरी हो जाती तो अच्छे बुरे सभी लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती। रावण का यह सपना पूरा होता उससे पहले वह भगवान श्री राम के हाथों मारा गया। दोस्तों रावण का दूसरा सपना था कि सोने में सुगंध डालना। आप सभी ने सुना होगा कि लंका जो कि रावण का निवास स्थान था वो पूरी सोने की बनी हुई थी। यह बात दर्शाती है कि रावण सोने का बहुत शौकीन था। वह चाहता था कि सोने में सुगंध आ जाए ताकि सुगंध से जान लिया जाए कि सोना कहाँ है और उसे खोजने में किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। इसके साथ ही रावण चाहता था कि दुनिया में हर इंसान के पास इतना धन हो कि लोग भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करना छोड़ दें, लेकिन उसका यह सपना भी अधूरा ही रह गया। लंकापति रावण का तीसरा अधूरा सपना था कि इंसान के खून का रंग सफेद हो जाए। कहा जाता है कि रावण ने अपने विश्व विजय अभियान के दौरान करोड़ों लोगों का खून बहाया था, जिस वजह से सभी नदियां सरोवर आदि खून के रंग से लाल हो गई थी और पूरी पृथ्वी का संतुलन बिगड़ने लगा था। इसलिए रावण चाहता था कि खून का रंग लाल की जगह सफेद हो जाए। वह चाहता था कि जब वह अपने शत्रुओं का वध करे तो उनके रक्त से पृथ्वी का रंग लाल न हो। सफेद रंग होने पर रक्त जल से आसानी से साफ हो सकता है। रावण का चौथा अधूरा सपना था शराब से दुर्गंध खत्म करना। रावण उस समय में भी विज्ञान और तकनीकी का जानकार था, लेकिन उसके इस सपने के पीछे उसकी गलत मंशा थी। ऐसा वह इसलिए चाहता था कि अगर शराब गंधहीन हो जाता तो हर कोई इसका सेवन करता और लोगों में असुरी शक्तियां बढ़ती, जिससे रावण और भी ज्यादा ताकतवर हो जाता। इसलिए रावण शराब को गंधहीन करना चाहता था। रावण का पांचवा सपना था समुद्र के पानी को मीठा करना। रावण विश्व के सातों समुद्र के पानी को मीठा बनाना चाहता था ताकि पीने के पानी की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाए, लेकिन उसका यह भी सपना कभी पूरा नहीं हो पाया। दोस्तों रावण का छठा अधूरा सपना था काले रंग को गोरा करना। रावण का पूरा शरीर काले रंग का था। काला रंग होने की वजह से महिलाएं अक्सर रावण और पूरी असुर जाति का अपमान करती थी। इसी वजह से रावण चाहता था कि जितने भी लोग काले हैं उनके शरीर का रंग गोरा हो जाए, जिससे कोई भी महिला उनका अपमान न कर सके और लोगों के बीच रंग को लेकर भेदभाव न रहे। रावण का सातवां अधूरा सपना था कि धरती पर भगवान की पूजा न की जाए। रावण खुद को इतना बलशाली समझता था कि उसकी इच्छा थी कि पूरी दुनिया में हर कोई सिर्फ उसे ही पूजे। उसने इसके लिए कई प्रयास भी किए, लेकिन उसका ये सपना कभी भी पूरा ना हो सका। दोस्तों रावण को कौन नहीं जानता। माता सीता को अपहरण कर उन्हें ले जाने वाला रावण रामायण का प्रमुख पात्र था। लंका का राजा होने के कारण इसे लंकापति रावण कहा जाता था। मान्यता अनुसार रावण में अनेक गुण भी थे, लेकिन उसके यह गुण उसकी सबसे बड़ी कमजोरी के आगे टिक नहीं पाए, जो थी उसका अहम और अहंकार। रावण खुद को ही भगवान मानता था और ईश्वर के बनाए नियमों में बदलाव करना चाहता था। कहते हैं कि अगर रावण कुछ साल और जीवित रहता तो वह अपने 7 अधूरे काम पूरे कर लेता जो वो हमेशा से करना चाहता था, तो फिर दुनिया का नजारा कुछ और ही होता। रावण एक कुशल राजनीतिक सेनापति और वास्तुकला का ज्ञान होने के साथ साथ ब्रह्मा ज्ञानी और बहु विद्याओं का जानकार था। उसे मायावी इसलिए कहा जाता था कि वह इंद्रजाल, तंत्र, सम्मोहन और तरह तरह के जादू जानता था। उसके पास एक ऐसा विमान था जो अन्य किसी के पास नहीं था। इस सभी के कारण सभी उससे भयभीत रहते थे। दोस्तों सपने तो सभी देखते हैं और देखना भी चाहिए। सपने देखेंगे तभी तो हम उसे पूरा करने की कोशिश में जिंदगी में आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन हर सपना अच्छा हो ये जरूरी है। तो दोस्तों रावण के इन 7 सपनों के बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।